आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा हैं, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे समझना इस संसार में किसी के बस में नहीं है। मैं कभी भोले के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो कभी रौद्र रूप में उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समाया हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज जो मैं बातें तुम्हें कहूँगा, उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति देगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है, उस दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान रहो। मैं तुम्हारे दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती लोक से वापस जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो, वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए हो रहे हैं, उसको जानने की तुम कोशिश भी नहीं करते। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें प्रदान करना। किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकता है। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं, और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में, किसी मार्ग में अवश्य मिल जाएंगे, और वह तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाते हैं। अपने मन की आँखों से उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएंगे, और तुम्हें जो शांति मिलेगी, उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। जिस पर मेरे आशीर्वाद की छाया रहती है, उसकी किस्मत जल्दी ही पलट जाती है। उसको वह सब जिंदगी में मिल जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, कभी भी झूठ ना बोलो, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाओ। आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ देकर जाऊंगा, जिसका उपयोग करके तुम दुर्गम से भी दुर्गम परिस्थिति में
अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आज तुम्हारे सभी दुखों का हल मैं निकाल कर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी में अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उसी कड़ी मेहनत का परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया है, जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लेकर आई है। इस संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे तुम पा ना सको। केवल कड़ी मेहनत और थोड़े से प्रयास से ही तुम हर उस चीज़ को पा सकते हो जिसे तुम पाना चाहते हो और जिसे पाना तुम्हें असंभव सा लगता है। इस संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ। फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य का करने का क्या उद्देश्य है, वह किस उद्देश्य के लिए वह कार्य कर रहा है। हर रोज सुबह जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताए नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियां खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए उसी समय दिल से मुझे याद करो। मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूँगा। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हमें उसे ईश्वर को सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वह भी खिलखिला कर रहेगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन की कीमत को पहचानो। यह बहुत अनमोल है। इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने आज को ही खास बना लो।
क्रोध के समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए, तो दुनिया की सभी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहूँगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूँगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन, माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोलें, लोगों की मदद करें, उनसे प्रेम करें। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत सालों तक संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जीवन में बहुत धैर्य और संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने वाला है, जो तुम चाहते थे। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। जीवन के सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़कर रखेंगे। मेरा आशीर्वाद सदा अपने बच्चों के साथ है। जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना।